हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम टेली में परचेस वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं उसके लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम गेट ऑफ टेली में रहते हुए वाउचर में चले जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो परचेस वाउचर लिखा रहता है। तो यहाँ पर F9 बटन दबाने से हमारा परचेस वाउचर ओपन होता है। परचेस वाउचर में हम किस टाइप का क्वेश्चन एंट्री करते हैं, हम सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक PDF को हम देखते हैं कि परचेस वाउचर की एंट्री किसको करते हैं। परचेस वाउचर जब भेजने के लिए माल या निर्माण मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चे माल के रूप में नकद या उधार, क्रेडिट या फिर कैश कोई माल खरीदा जाता है तो उस ट्रांजैक्शन को परचेस वाउचर में एंट्री करना रहता है या फिर रिकॉर्ड करना रहता है। देखो दोस्तों, जब भी हम कोई माल या फिर जिसको हम लोग गुड्स करके बोलते हैं, जो सामान रहता है, अगर हम नकद में खरीदी करेंगे तो भी या फिर उधार में खरीदी करेंगे तो भी हम परचेस वाउचर में एंट्री उसको करते हैं। अभी तक हमने टेली में देख सकते हैं कि पर कंपनी बनाना, लेजर बनाना, स्टॉक ग्रुप बनाना, स्टॉक आइटम बनाना, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, इन सारे चीज़ का हमने एंट्री कर चुके हैं और हमने इसका कैसे टाइप का ट्रांजैक्शन होता है इन सारी चीज़ को हम लोग सीख चुके हैं। अभी हम टेली में सबसे महत्वपूर्ण वाउचर को देखेंगे, परचेस वाउचर, जो इसके बिना हम लोग बहुत सारा काम अधूरा रहता है। टेली में सबसे महत्वपूर्ण वाउचर होता है परचेस, सेल, डेबिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, जो आपका किससे संबंधित रहता है, गुड्स से संबंधित है, जिसको हम लोग माल करके बोलते हैं। जब भी हम सामान खरीदी बिक्री करते हैं वो सारी चीज़ आपका क्या कहलाता है, गुड्स से कहलाते हैं। इन चारों का एक मोड आता है जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आइटम इनवाइस मोड, अकाउंटिंग इनवाइस, अस वाउचर, इन सारी चीज़ का ऐसा मोड आता है जिसमें हमें परचेस, सेल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट में ऐसे मिलता है। तो इस मोड का कब यूज़ और कैसे यूज़ करना रहता है और ये कहाँ पर दिखता है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो F9 करके हम लोग परचेस वाउचर में आ जाते हैं। जैसे F9 दबाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका परचेस वाउचर ओपन हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पर वाउचर मोड दिए रहते हैं। वाउचर मोड का यूज़ हम लोग कब और कैसे यूज़ करेंगे, कौन सा वाउचर मोड का, तो उसके लिए हम कंट्रोल H दबाते हैं। कंट्रोल H जैसे दबाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के वाउचर मोड दिखलाते हैं, आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस, अस वाउचर। अस वाउचर का यूज़ कब और कैसे के लिए करते हैं, तो जैसे मैं इस ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों कि पार्टिकुलर में आपको DRCR वगैरह करके आपको एक ऑप्शन दिखा देगा। इसका यूज़ हम जब अस वाउचर में यूज़ करते हैं तो उसका काम कब होता है, प्रायः वाउचर मोड में ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड किए जाते हैं जब हमें इन्वेंट्री स्टॉक आइटम का उपयोग नहीं करना रहता है। जैसे हम लोग कोई सामान वामान का मेंशन नहीं करना है, नॉर्मली बस ऐसे एंट्री करना है। जैसे हमने 1000 रुपये का माल खरीदा, सिर्फ इसमें हम सामान खरीद रहे हैं, इसका बस मेंशन है 1000 रुपये का क्या खरीद रहे हैं, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो रहता है दोस्तों, आपको किस में एंट्री करना है, आपको अस वाउचर मोड में आप रहते हुए कर सकते हैं, जिसमें डेबिट और क्रेडिट बस को आपको दिया रहता है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग इनवाइस, जो हम लोग टेली में जाते हैं, कंट्रोल H करते हैं, फिर यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंटिंग इनवाइस करके देते हैं। इसमें जब जाएंगे तो इसमें पार्टी का नेम आता है और यहाँ पर पार्टिकुलर आता है। तो इसका यूज़ कब करते हैं, अकाउंटिंग इनवाइस, इसमें सिर्फ अकाउंट लेजर का ही उपयोग किया जाता है। इस तरह के बिल में स्टॉक आइटम यानी इन्वेंट्री नहीं होती है। इसमें भी सेम, जिसमें भी आपको स्टॉक नेम डालने का कोई ऑप्शन नहीं आता है। यदि आप कोई सर्विस के बिल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इस तरह के अकाउंटिंग इनवाइस मोड का उपयोग कर सकते हैं। जब हम लोग कुछ सर्विस काम किए हैं, कुछ सामान वामान बेचे नहीं हैं या फिर खरीदे नहीं हैं, तो उस सिचुएशन में हम लोग अकाउंटिंग इनवाइस करके मोड हम यूज़ करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण रहता है आइटम इनवाइस मोड, जो हम लोग अभी सीखेंगे। इसी का मेन हमें ट्रांजेक्शन करना रहता है परचेज के टाइम में, उसी मोड का हमें यूज़ करना रहता है। तो उसके लिए हम लोग चले जाते हैं दोस्तों। तो हमेशा आप आइटम इनवाइस मोड का ही यूज़ ज़्यादा होता है और इसमें ही रखे रहना, जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जैसे पार्टी नेम, परचेस के लेजर, नेम ऑफ आइटम, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगा। परचेस वाउचर में एंट्री करने के लिए हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चन का एग्जांपल देख लेते हैं और प्रैक्टिकली करते हैं दोस्तों कि हम किस टाइप का क्वेश्चन इसमें एंट्री होता है। सबसे पहले दिया है कैश परचेस फ्रॉम अमित, इसमें बिल नंबर भी दिया है 101, डेट भी दिया है, हम कौन से डेट में उससे सामान खरीद रहे हैं, और आपका क्या क्या स्टॉक नेम है, क्या क्वांटिटी है, कौन सा रेट है, ये सारी चीज़ आपको मेंशन दे दिया है कि हमारा कौन कौन सा सामान कितना क्वांटिटी और कितने रेट में हम लोग परचेस करें। इसका टोटल अमाउंट उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसका एंट्री देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कैश परचेस फ्रॉम अमित, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें हम नगद सामान खरीद रहे हैं, नगद सामान खरीद रहे हैं और सामने वाला पार्टी का भी नाम बता रहे हैं कि वो क्या है, अमित है करके। लेकिन हम नगद खरीद रहे हैं तो इसलिए हमारा पार्टी जो मेन रहेगा वो कैश बनेगा। बाकी हम अंदर में मेंशन कर सकते हैं अमित से हम सामान खरीद रहे हैं करके। सबसे पहले यहाँ पर बिल नंबर भी दिया है 101 बिल नंबर, और डेट हम देखेंगे तो 1
1/5/2025 करके इसमें डेट है। तो सबसे पहले टेली में आओगे तो F2 कीबोर्ड से आप पहले डेट चेंज कर लेना। तो मैं 1/5/2025 में डेट चेंज कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर सप्लायर इनवाइस नंबर पूछेगा, इसी में आपको डालना है 101 करके, उसका जस्ट इंटर करके नीचे आना है। आपको यहाँ पर भी डेट में आपको वही डेट लाना है। उसके बाद यहाँ पर पार्टीज नेम पूछेगा, पार्टीज नेम में हम कैश से परचेस करें तो कैश डालेंगे। यहाँ पर रिसिप्ट का डिटेल पूछता है दोस्तों, इसमें आपको ये सब मेंशन करना है तो आप डाल सकते हैं, बाकी अभी हम लोग मेंशन नहीं करेंगे, नहीं करोगे तो भी उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर सप्लायर बिल फ्रॉम करके दिए रहते हैं। आप सप्लायर का जैसे अमित से मैं सामान खरीद रहा हूँ तो उस पार्टी का आप न्यू पार्टी बनाकर आप उसका एंट्री कर सकते हो। तो मैं अमित का इसमें बना लेता हूँ। ये आपका ना न्यू पार्टी ऑटोमेटिकली दिखलाएगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली न्यू पार्टी करके दिखलाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग इसको अमित करके इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर पूछेगा परचेस का लेजर, तो परचेस का लेजर हमारा अभी तक बना नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन में या फिर अल्ट+C करके हम लोग परचेस का लेजर बना लेते हैं। इस तरीके से हम परचेस का लेजर बना लेंगे। परचेस के अंडर परचेस अकाउंट ही रहते हैं, बाकी इंडेंटर के कंट्रोल लेकर के आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब आता है नेम ऑफ आइटम, यही सबसे महत्वपूर्ण अभी टॉपिक चल रहा है, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। जो इसमें हम लोग कौन से सामान कितने क्वांटिटी और कितने रेट में खरीदी करना है, ये सारी चीज़ का मेंशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया है राइस को खरीदी करना है, स्टॉक बनाना है केजी में 110 केजी और रेट है आपका 30 रुपये। तो सबसे पहले यहाँ पर जब स्पेस दबाएंगे तो आपके पास यहाँ पर स्टॉक बना रहना चाहिए। अगर नहीं बना तो हम लोग अल्ट+C करके इसको यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हैं। तो अल्ट+C करेंगे, यहाँ पर स्टॉक नेम आप देख सकते हैं, स्टॉक आइटम क्रिएशन करके आया है, इसी नेम में हम लोग डालेंगे राइस करके। तो यहाँ पर राइस का हम बना लेते हैं स्टॉक नेम। ये अंडर और ये कैटेगरी हम लोग अभी नॉर्मल वैसे जैसे रखेंगे। यहाँ पर यूनिट डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि हमें केजी में, पीस में, आपको किस में खरीदी कर रहे हो ये हम देखेंगे। तो अपन केजी में खरीदी करें तो केजी में हम लोग डालकर इसको इंडिया एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग इसको भी सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे 110 केजी, रेट 30 रुपये है। यहाँ पर जैसे ये 30 रुपये रेट डालोगे तो जो अमाउंट होता है ऑटोमेटिकली उसका टोटल हो जाता है। जो पर केजी का रेट आपका 30 रुपये है, तो 110 केजी का रेट हो जाएगा आपका पूरा टोटल अमाउंट 3,300 रुपये। इसी की तरह आगे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर राइस के जस्ट नीचे हमें फिर किसका बनाना है स्टॉक दोस्तों, यहाँ पर शुगर का। तो शुगर अपने को परचेस करना है, तो शुगर हम अल्ट+C करके यहाँ पर शुगर का बना लेते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पर अगर यूनिट नहीं बना रहेगा तो आपको अल्ट+C करके यहीं से आप यूनिट बना लेना। अभी तो मेरे को केजी लेना है तो केजी हम ले रहे हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 250 केजी और 40 रुपये के दर से अपने को खरीदेंगे तो 250 और रेट डाल देते हैं 40 रुपये, जैसे 40 डालेंगे ये टोटल आ जाएगा। इसी तरीके से हम वीट का भी बना लेंगे अल्ट+C करके। वीट यहाँ पर भी इसको केजी कर लेते हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट है। इसको भी देख लेते हैं कितना केजी वीट का, 165 केजी और 15 रुपये के दर से 165 केजी और 15 रुपये रेट। तो यहाँ पर 15 रुपये हम डाल देते हैं। इस तरीके से हम परचेस करते हैं। और इसमें हम लोग नरेशन भी डाल सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो करते। तो हम लोग कैश परचेस फ्रॉम अमित से हम सामान खरीदते हैं तो हम इसका यहाँ पर नरेशन डाल देते हैं। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों डाल देते हैं। तो इस तरीके से नरेशन डालने के बाद इसको इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लें। तो इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन का एंट्री परचेस में करते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, जिसका हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। परचेस गुड्स फ्रॉम श्याम, बिल नंबर भी दिया 102 और यहाँ पर डेट दिया 1/6/2025 को मैं खरीदी कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखोगे दोस्तों परचेस गुड्स फ्रॉम श्याम से हम सामान खरीद रहे हैं। इसमें नगद नहीं है, ये आपको उधार में है, क्योंकि इसमें कैश वगैरह कहीं पर भी मेंशन नहीं है। आप जब भी कोई क्वेश्चन में नाम बस का एंट्री देखोगे, नाम बस मेंशन रहेगा, तो उस क्वेश्चन हमेशा क्रेडिट में या फिर उधार में ही रहता है। तो इसका हमें पार्टी का नाम आपका श्याम बनेगा। परचेस के लिए जब परचेस बनेगा उसका स्टॉक नेम वगैरह सेम दिया है, हम स्टॉक नेम आगे डालते हुए चले जाएंगे। तो और बिल नंबर और यहाँ पर डेट चेंज करें। सबसे पहले डेट चेंज कर लेते हैं, तो F2 करके 1/6 कर लेते हैं, क्योंकि 1/6/2025 को मैं सामान खरीद रहा हूँ। यहाँ पर इनवाइस नंबर दिया तो इनवाइस नंबर 102 डालते हैं, डेट सेम रहेगा। पार्टी के नेम में हम अल्ट+C करके हम श्याम का नाम डालेंगे, श्याम अकाउंट। और ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर कहलाता है। जब परचेस करते हैं तो सामने वाला पार्टी सन्ड्री क्रेडिटर कहलाता है, तो सन्ड्री क्रेडिटर डाल देते हैं। कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। रिसिप्ट का भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो इंटेंडर को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। करने के बाद ये भी हम श्याम का नाम ही है, तो उसको हम लोग वैसे का वैसे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर परचेस के लिए जरा ऑलरेडी बना तो परचेस डाल देते हैं। यहाँ पर जैसे स्पेस डालोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आपका सारे स्टॉक पहले से ऑलरेडी बना, तो उसका रिपोर्ट दिखलाता है। प्लस इसमें ये भी रिपोर्ट आप देखने को मिलेगा कि आपका जो राइस है वो कितना केजी आपके पास अवेलेबल है, आपके पास उपलब्ध है। अगर हम सामान खरीदी बिक्री करते आ रहे हैं और आपके पास जो स्टॉक क्लोजिंग बचा रहता है, फिर जो अभी वर्तमान में है उस स्टॉक के यहाँ पर रिपोर्ट भी आप देख सकते हो। जैसे मैंने अभी 110 केजी खरीदी था तो वो यहाँ पर मेंशन
हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर फिर से राइस को खरीदी करते हैं। क्वांटिटी देख लेते हैं, 100 केजी खरीदना है 32 रुपये में, तो यहाँ पर 100 डालते हैं, 32 रुपये इसमें रेट डालते हैं, इंटर करते हैं, टोटल अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग शुगर का डालते हैं, शुगर करते हैं, इसमें भी 100 केजी 42 रुपये में, तो 100 केजी 42 रुपया इंटर। इसके वीट का करते हैं, इसमें भी 100 केजी 18 रुपये। तो इस तरीके से हम इसका एंट्री करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर नरेशन में फिर हम नरेशन डाल देते हैं, जो भी क्वेश्चन रहेगा आप उसका डाल सकते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम करके। तो इस तरीके से नरेशन डालने के बाद आप इसको इंडिया करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको एंट्री करना सीखते हैं। आप अगर इसको प्रिंट करके देखना चाहते हो दोस्तों कि आपको कैसा दिख रहा है, तो आप एक बार कीबोर्ड से पेज अप बटन दबाइएगा, फिर यहाँ से अल्ट पी करके आप प्रिंट वाले ऑप्शन में चले जाना, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहीं पर अल्ट पी करेंगे, अल्ट पी करने के बाद यहाँ पर करंट करके ऑप्शन मिलेगा, उस करंट में चले जाना। उसका यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर प्रीव्यू करके लिखा है, तो हम यहाँ पर प्रीव्यू में चले जाएंगे। जाने के बाद जैसे इंटर करेंगे तो आपका इनवाइस यहाँ पर दिखलाई देगा, जिसमें जूमिंग करके देखना है तो हम लोग यहाँ पर जूमिंग क्लिक कर सकते हैं, फिर अल्टा जेड करके हम जूमिंग इसमें करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम कोई भी परचेस वाला का एंट्री देखना पड़ता है। ऐसे तो परचेस का जो बिल होता है वो किसी को प्रिंट आउट नहीं देना पड़ता है, मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए बता दिया, बाकी सेल का देना रहता है, इसलिए हम लोग इसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरीके से हम परचेस का एंट्री करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू।